मेरे पिताजी सावन के महीने में गुजर गए। उसके बाद कार्तिक के महीने माता जी चल बसी। उसके बाद छोटा भाई सावन के महीने में गुजर गया, यानी साल के अंदर माता पिता भाई चला गया। मैं प्रतिज्ञा कर लिया कि कल मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ नीचे बहुत लकड़ी इकट्ठा हुई थी। हाँ, उसमें आग लगा के आत्महत्या कर लूँगा। अब 15वें दिन मुझे इतना भूख सताया कि प्राण आराम निकल ही जाएंगे। तो मैं स्नान करने गया, सुंदर पाठ करने लगा। सुंदर पाठ करते करते जीव थकान में सो गया। तब माता अनसुईया ने स्वप्न दिया। देखिए, तुलसी बाबा ने कहा है कि यही सरयावत बड़ी कठिनाई, बुरे कर्म को त्यागा। तो जब तक हम बुरे कर्म से त्याग नहीं पाएंगे, तब तक प्रभु का मिलना बहुत कठिन है। नमस्कार भक्तों, अभी मैं चित्रकूट में हूँ और ये जगह अत्रि मुनि का आश्रम है, माता सती अनसुईया का आश्रम है। और इस आश्रम में ये मंदाकिनी नदी है और ये नदी पार करके हम जंगल में एक संत से मिलेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, इस नदी को हम पार करेंगे और फिर हम संत जी से मिलेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए भक्तों, दर्शन करते हैं वो दिव्य संत का। तो हम पहले तो ये नदी पार कर लें, चलते हैं। नदी को पार करते हुए अब हम जंगल की ओर आ गए और जंगल में आप देख सकते हैं बंदर लोग कैसे बैठे हुए हैं। और हम इस जंगल में जा रहे हैं और बंदर लोगों की झुंड है, आप देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ पे। ये बंदर लोग भाग गए। तो जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, तो कोई नहीं, हम ये सब को पार करते हुए जाएंगे संत से मिलने। अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर संत जी से मिलेंगे। ये जो रास्ता है बहुत कठिन रास्ता है, संतों से मिलने के लिए हम जब जाते हैं बहुत कठिन रास्ते से होकर के मुझे गुजरना होता है। अभी हम मंदाकिनी नदी को पार करके ये आश्रम आ गए हैं, सच्चा आश्रम। और ये माता अनसुईया अत्रि मुनि का आश्रम है, बगल में ही, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इतना ये धार्मिक स्थान है, पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ हैं और इस जंगल के बीच में ये सच्चा आश्रम। और पूज्य महाराज श्री मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। महाराज जी, कैसे आना हुआ विरक्त जीवन में, जबकि आप गृहस्थ जीवन जी रहे थे इतने अच्छे? देखिए, जब मैं 3 में पढ़ता था तो मेरे पिताजी विश्राम सागर रखे हुए थे, तो मैं उसी को पढ़ना शुरू किया। उसमें कृष्ण और अर्जुन संवाद आया, तो ये हुआ कि ये सब दुनिया झूठी है। अच्छा। तो भगवान का भजन करना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर मैं भक्ति की ओर गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। काफ़ी दिनों तक किया। हाई स्कूल पढ़ा, इसके बाद परिवार संबंधी परिवार जुड़ा, लड़के बच्चे हुए, उन सब से विवाह शादी अपना गृहस्थ जीवन पूरा करके खाली हो गया। तो उसी समय मेरे पिताजी सावन के महीने में गुजर गए।
उसके बाद कार्तिक के महीने माता जी चल बसी। उसके बाद छोटा भाई सावन के महीने में गुजर गया, यानी साल के अंदर माता पिता भाई चला गया। तो मन में ये आया कि सभी मेरा मेरा करते थे, पिता करते थे, माता करती थी, भाई भी करता था, लेकिन सब छोड़ के चले गए। अब इधर मेरे मन में ये वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं भी छोड़ के चल दूँ, वन में वास करूँ। तो मैं ये स्थान अपना, मेरा इलाहाबाद जिले में घर पड़ता है, चित्रकूट के लिए रवाना हुआ। तो मानिकपुर में पहुँचे तो मन में विचार आया कि साधु महात्मा सारा जीवन घर त्याग देते हैं, तो मैं कम से कम 5 साल तो त्याग करके देख लूँ। तो भजन के प्रभाव से घर में खूब करता था, सुबह शाम जब टाइम मिलता था तो वैराग्य हुआ। तो आया बाद में अनसुईया माता से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर अमरावती है, उसके 2-2.5 किलोमीटर पूर्व एक सपहा स्थान है, जंगल में बसेरा ले। वहाँ रहते थे आप? हाँ, वहाँ रहता था। अच्छा अच्छा। तो 2-4 दिन भोजन पानी नहीं मिला। इसके बाद बरेदी लोग गाय चराने आने लगे और देखा मुझे, तो भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे। तो ये आभास हुआ कि राम भरोसे जे रहें, पर्वत पर हरियराय, तुलसी बिरवा भाग का सींचे से को मिलाए। तो परमात्मा के नाम पे अडिग हो जाए यदि आदमी, तो किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। महाराज जी, ये वो तपोभूमि है जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आए थे। अनुसुईया आश्रम, अत्रि मुनि के आश्रम, हाँ। ये वही तपोभूमि है। हाँ। और उस तपोभूमि पर आप तपस्या करते हैं। तो मुझे इस स्थान के बारे में बताइए। यह स्थान बहुत दिनों से पवित्र है, तपस्थली है। यहाँ संत महात्मा आते जाते रहते हैं और सबकी बस की बात नहीं है। जो निर्भय हो जाएगा वही यहाँ रह सकता है, नहीं रह नहीं। तो यहाँ तो पहले चुड़ैलों का नाच गान भी होता था। चुड़ैल का? हाँ, चुड़ैल का रात। चुड़ैल मतलब क्या? चुड़ैल कैसे, क्या नाच गान क्या करता था? दिखाई नहीं देता, केवल ढोल बजीरा तेरह फान अच्छा। आवाज़ आती थी रात में। अच्छा। तो भय, मन भय भी होता था, लेकिन यही करता था कि परमात्मा जब रक्षक है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो लेकिन ये तो तपोभूमि राम जी का था, तो चुड़ैल यहाँ कैसे? देखिए, ये मन का भ्रम है, इसके बारे में हो सकता है परमात्मा ही रूप बदल के संत को अनुभव कराता है, क्योंकि माया है। माया प्रभु की जानी नहीं जा सकती, कैसा क्या कर देगी, देर से मान लीजिए। एक बार मैं इसी स्थान पे आया था, गृहस्थ जीवन में था, तो प्रतिज्ञा कर लिया कि परमात्मा भोजन देंगे तभी करूँगा, नहीं करूँगा नहीं। तो फिर रास्ते में आया अनसुईया जी, वहाँ लोग देने लगे, महाराज जी पूरी ले लिए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आटा चावल ले लिए, उनका कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य था, परमात्मा को जानना था। तो इसी स्थान पे आए, रुक गए। 13 दिन भोजन नहीं मिला। 13 दिन आप बिना भोजन के रहे? बिना भोजन का रहा। इसके बाद इतना भूख सताई कि मर ही रहा हूँ, तो चलो कल से पानी भी पीना छोड़ दूंगा, ये प्रतिज्ञा किया। अच्छा। तो नदी में माँ मंदाकिनी में स्नान करने गया, तो गिठवे के खाले, घुटने के खाले ही पानी था, लेकिन न जाने कैसे माया ने मुख में पानी पैदा कर दिया। मैं उस पानी को बाहर फेंकता कि कहीं अंदर न चला जाए। जब ये माया का खेल हुआ, पानी में नहीं पिया, तो आया बैठ गया और ये सोचा
कि आखिर में परमात्मा इतना दिखा रहा है, भोजन क्यों नहीं दे रहा है। अब देखिए, चाह तो थी दर्शन की, जी जी। लेकिन माया द्वारा ज्ञान हरण हो गया भोजन के लिए। तो भोजन के लिए मैं प्रतिज्ञा कर लिया कि कल मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ नीचे बहुत लकड़ी इकट्ठा हुई थी, हाँ, उसमें आग लगा के आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या कर लूँगा। जब ऐसी बात आई तो उसी 14वें दिन, यहाँ पहले कोई आता जाता नहीं था, एक ददरी गांव का आदमी आया, सीताराम की आवाज़ लगाया और बोला, महाराज जी भोजन पानी कैसे हो रहा है। हम कहा, माँ मंदाकिनी का जलपान होता था, अब आज से वो भी छोड़ रहा हूँ। अब बाबा कहा कि ठीक है, कल मैं आपके लिए भोजन आटा पानी सब लाऊंगा। और उसी दिन एक बाबा आ गए, गुप्ता बाबा, जो इस आश्रम के संस्थापक हैं, आ गए। बोले, बेटा चलो, तुम्हारा संदेशा मेरे पास गया है, हमारे यहाँ से भोजन पानी ले आओ, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मैंने कहा कि महाराज जी, मेरी प्रतिज्ञा है कि यही मिलेगा तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा भोजन करने किसी के यहाँ नहीं जाऊँगा। बाबा 3-4 बार कहे, मैं इनकार निकल गया। तो बाबा फिर बिगड़ करके गाली गुप्ता दे के चले गए। इसके बाद अब 15वें दिन मुझे इतना भूख सताया, इतना भूख सताया कि प्राण राम निकल ही जाएंगे। तो मैं स्नान करने गया, सुंदर पाठ करने लगा। सुंदर पाठ करते करते जीव थकान में आज सो गया। तब माता अनसुईया ने स्वप्न दिया कि बेटा, तुम्हारे लिए आज बना बनान भोजन आ रहा है। अब जब स्वप्न से जगा, का स्वप्न तो झूठा होता है, लेकिन भूख इतना सताए कि क्या बताऊं। जाऊं नदी में पानी पीऊं, माता अनसुईया जब आश्वासन दिया, पानी पिया। इसके बाद ऐसे करते करते 10 बज गया। हनुमान ये सुंदर कांड पढ़ूं, सो जाऊं, फिर जागूं तो भूख सताए रहे। मतलब आप भूखे में सुंदरकांड कर रहे थे? हाँ, सब कुछ कर रहे थे? हाँ, अरे बाप रे बाप। लगातार जब कितने दिन तक? 15 दिन। 15 दिन तक। जब लगातार नींद टूटे, तुरंत सुंदरकांड चालू हो, फिर नींद सता ले। ऐसे करते करते 10 बजा। तो अंत में ये आ गया मन में कि चलो, भिक्षा तो मांगा नहीं हूँ, चलो गुप्ता बाबा से सीधा पानी ले आऊँ। ऐसे करता तो फिर मन में आ गया कि नहीं, गांव वाला बोला है, मैं मांगने क्यों जाऊँ। ऐसे करते करते अंतिम में निर्णय ले लिया कि नहीं, अब मुझे बाबा के यहाँ जाना ही है। तो मैं अपना जो कपड़े लत्ते थे लिया और माँ में पानी पिया। जो पानी पिया तो खड़ा हुआ तो 2 मिनट दिखाई नहीं दिया, जो काला काला दिखाई देता था। अंदर से खाना नहीं खाए थे, पूरा हाँ, कमजोरी हो गया था शरीर। तो इसके बाद जब हमें खड़ा हुआ तो पीछे से आवाज़ आते हैं, महाराज जी आइए, आपके लिए भोजन पानी आ गया। तो ददरी वाला फिर भोजन पानी बना के आटा चावल सब दिया। तो परमात्मा को जानने में बड़ी कठिनाई होती है, प्राणों की बाजी लगाना पड़ता है, तब फिर अनुभव में आता है। महाराज जी, आपकी बात सुन के मुझे भी थोड़ा बता नहीं सकते हैं क्या? बता इसीलिए रहा हूँ कि कोई संत महात्मा बने तो उसका धैर्य बढ़े। धैर्य बढ़े। हाँ, कि वो भी इस मार्ग पर पहुँचे। लोगों को जैसे ही तकलीफ होती है तो बाबा बनने का स्वप्न आ जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये विरक्त जीवन में आना। जब आप उस तरह से परिपूर्ण हो जाइए, दिल को, शरीर को वो सख्त बनाइए, उसके बाद इस जीवन में आइए। हाँ, देखिए, तुलसी बाबा ने कहा है कि यही सरयावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
तो गृहस्थ में ही भजन खूब करिए जब टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर चलते फिरते खाते सोते जगते। ये नहीं कि मैंने स्नान नहीं किया हूँ, शरीर अपवित्र है, तो शरीर सदैव अपवित्र रहेगी, मन को पवित्र करना है। हम सच्चे मन से गृहस्थ में भजन करते रहें तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी दुनिया झूठी दिखाई पड़ेगी और प्रभु की कृपा हो जाएगी तो आप भजन में लग जाएंगे। जब भजन में लग जाएंगे तो दुख होने पर भी शरीर के आत्मा सुखी रहती है। महाराज जी, आपने बताया गृहस्थ जीवन में बहुत सारे संत को भगवान स्वयं दर्शन दिए थे या भगवान स्वयं उनको बुलाते थे। कौन से ऐसे संत थे जो गृहस्थ जीवन में भी भगवान को पा लिए? देखिए, अब बड़ी विचित्र बात है, अरे राजा दशरथ के यहाँ तो परमात्मा ने जन्म ही ले लिया। गृहस्थ ही तो संत थे। जी जी जी। उधर जनक थे, अम्बरीश थे, मोरध्वज थे, चंद्रहास थे, हरिश्चंद्र थे, कितने इतिहास पड़े हुए हैं गृहस्थ में। तो क्या हुआ, केवल सबने अपने मन को साधा, बुरे कर्म को त्यागा। तो जब तक हम बुरे कर्म से त्याग नहीं पाएंगे तब तक प्रभु का मिलना बहुत कठिन है। फिर तुलसीदास बाबा ने कहा है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे तह देवन करि ठाना। इसके बाद इन सब के झूलते हुए यदि संत आगे बढ़ता है, फिर देवता लोग विघ्न उत्पन्न करते हैं, संत के अंदर रोग व्याधि उत्पन्न करते हैं। अच्छा। अब जब रोग व्याधि उत्पन्न करते हैं तो उनसे मन जो है टूट जाता है, परमात्मा का विश्वास हट जाता है, तो फिर संत का दर्शन नहीं हो पाता। महाराज जी, अंत में युवा को क्या ज्ञान वचन से क्या संदेश देंगे आजकल के युवा को जो परेशान रहते हैं अपने जीवन से? अब सारी बातें तो कह गई, पकड़ अपने की है ना, कि ईमानदारी तीरथ फंड में बताया, सारी बातें कह दिया। अब युवा उसमें विवेक लगाए कि मुझे किस मार्ग से चलना है, किस मार्ग से नहीं। नहीं तो मनुष्य का जीवन ही दुखमय है, चिंतामय है, कभी चिंता से दूर नहीं हो सकता। केवल परमात्मा में जब प्रीत हो जाएगी तब चिंताएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। चिंताएं रहेंगी लेकिन व्याधित नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चिंताएं आएंगी, हाँ। लेकिन उसको सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। हाँ, यही बात है। तो मनुष्य का जीवन ही संकटमय है ना, इसमें सुख नहीं है। सुख में केवल परमात्मा का भजन में है, बस। दुख होते हुए भी आत्मा प्रसन्न रहे, वही सुखी है। चलिए महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए हमें।